इस मिट्टी के गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये आम का पौधा देख रहे हैं, हमारे इस आम के पौधे की हर टहनी पर आपको फूल ही फूल नजर आ रहा होगा। आमतौर से इतना ज्यादा फूल हर टहनी पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि नहीं आता है, लेकिन हमारे इस आम के पौधे पर आपको हर टहनी पर, हर ब्रांच पर फूल ही फूल नजर आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर फूल आने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि वो जो फूल होता है वो ज्यादातर झड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सारा का सारा फूल झड़ जाता है और फल में कन्वर्ट नहीं होता। इसके अलावा हमारा ये दूसरा आम का पौधा है, इस आम के पौधे पर फूल पिछले साल बहुत ज्यादा आया था और फल भी काफी सारा टिका था। हमने आपको धर्मवीर सिंह जी की वीडियो में दिखाया था कितना सारा फल इस पर आया हुआ था और हार्वेस्ट भी किया था। लेकिन हमारे इस पौधे पर इस बार जो फल है, यानी कि जो फूल है वो नहीं आया है, एक दो टहनी पर ही आया है। जबकि इस समय मटर के दाने के बराबर इसके जो आम के फल हैं वो हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी इस पर फूल नहीं आया है। इसकी क्या वजह है कि इस पर फूल नहीं आया, कम आया है? तो कैसे आम के पौधे से ज्यादा फूल लें, या फिर इस तरीके से जब आपके आम के पौधे पर फूल आ जाता है तो उसको फल में कन्वर्ट कैसे करें, कैसे इसको बीमारी से बचाएं और कैसे फलों में तब्दील करें, वो सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि अगर आपके आम के पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है और आप उसको घना बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से घना बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आम के पौधे को घना कैसे बनाएं। सबसे जरूरी है, अगर गमले में लगा हुआ आम का पौधा है तो उसको घना कैसे बनाया जाए। तो आम का जो पौधा होता है, जून जुलाई के महीने में इसकी प्रूनिंग का समय होता है। उस समय अगर आप इसकी प्रूनिंग करते हैं तब आपके आम के पौधे पर साइड ब्रांचेस निकलेंगी, काफी सारा पौधे पर ब्रांचेस जब निकलेंगी तो आपका पौधा घना नजर आएगा। और जब घना पौधा होगा, ज्यादा ब्रांचेस होंगी, तो उस पर जाहिर सी बात है ज्यादा फल भी आएगा। तो जो हमने इस पर प्रूनिंग की थी, सॉफ्ट प्रूनिंग बोलते हैं उसको, तो वो हमने जुलाई और अगस्त के बीच में की थी। तो यहाँ पर आप लोगों को एक टहनी नजर आ रही होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ से कट किया था। इसको यहाँ से कट करने के बाद 3 ब्रांचेस निकली। तो तीनों ब्रांचेस पर इस पर फूल है और ये फूल धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको नहीं कट करते यहाँ से तो एक ही ब्रांच निकली होती और उस पर एक दो फल ही टिकते, लेकिन इस पर ज्यादा फल टिकेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये जो ब्रांच है कट कैसे करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं से भी कट कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रूनिंग कहाँ से करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर ये वाली ब्रांच देख रहे हैं, ये वाली जो ब्रांच है यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर हम इसको यहाँ से कट करते हैं या यहाँ से कट करते हैं तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बल्कि हम यहाँ पर जो ज्यादा पत्तियां देख रहे हैं, जहाँ पर ये लीफ नोड होता है, इसको लीफ नोड बोलते हैं, जहाँ पर ज्यादा पत्तियां होती हैं, तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे। इस जगह से कट करेंगे तो यहाँ पर जो आप ये ज्यादा पत्तियां देख रहे हैं तो इसकी यहाँ से 2-3 ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से हम इसको यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से कट करने से भी इस पर काफी सारी ब्रांचेस निकलेंगी। तो इस तरीके से हर साल अगर आप प्रूनिंग करते हैं आपके आम के पौधे पर तो आपका आम का पौधा धीरे धीरे घना होता जाता है और आप छोटे ही गमले में काफी सारे उससे आम प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आती है कि इस तरीके का जो फूल होता है उस फूल को कैसे गिरने से रोका जाए। तो एक भुनके की बीमारी होती है, लोकल भाषा में उसको भुनका बोलते हैं। बिल्कुल बारीक छोटा छोटा कीड़ा होता है, मच्छर से भी छोटा कीड़ा होता है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा, एक दो कीड़े आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही फूल होता है तो फूल पर वो कीड़े बहुत तेजी से अटैक करते हैं और जो फूल की प्याली होती है ना, जहाँ पर फल बनता है, उस प्याली को खा जाते हैं, उसका रस चूस जाते हैं। इससे जो फल होता है, जो नया फल बनना शुरू होता है, वो बनने से पहले ही झड़ जाता है। तो यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें कि आपको ऑर्गेनिक में उसका इलाज कोई नहीं मिलेगा। ऑर्गेनिक से आपका जो कीड़ा है, आपका जो फूल खराब करने वाला आम के पौधे पर कीड़ा लगता है, उसको आप केमिकल से ही बचा सकते हैं। तो केमिकल से बचाने के लिए आपको जो इस्तेमाल करना है उस कीड़ों को दूर भगाने के लिए, वो है इमिडाक्लोप्राइड। इमिडाक्लोप्राइड का आप इस्तेमाल करें, आप इसका छिड़काव करें तो होगा ये कि आपके पौधे पर वो जो कीड़ा होता है फूल खाने वाला, वो नहीं लगेगा और आपका जो पौधे में फल बनने की प्रक्रिया है, जो फल बनने का सिस्टम है, वो तेजी से होना शुरू हो जाएगा और फूल झड़ना बंद हो जाएगा। इस तरीके से आपके पौधे पर बहुत सारे फूल आएंगे। इसके अलावा जब आपके आम के पौधे पर फूल बनना शुरू हो जाता है तो आपके आम के पौधे में ताकत होना चाहिए। आपके आम के पौधे की जड़ में, मिट्टी में ज्यादा पोषक तत्व होने चाहिए, तभी आपके पौधे पर जो फल है वो टिकेगा। तो दोनों चीजें जरूरी है, मिट्टी में ताकत भी होना चाहिए और पौधे को, यानी कि फूल को बीमारी से बचाना चाहिए, तभी फल बनना शुरू होता है। तो आम के पौधे में कौन सी चीज का इस्तेमाल करा जाए फल ज्यादा लेने के लिए, वो आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे।
आपको बताना चाहेंगे, अगर आपके आम के पौधे पर फूल नहीं आ रहा है तो कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर दो तरीके की खाद है। सबसे पहले आपको ये नजर आ रहा होगा, ये है नीला तोता, जिसको तूतिया भी बोलते हैं। तो आपको 10 ग्राम तूतिया लेना है 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पानी में हमने 10 ग्राम तूतिया मिला दिया है। इसके अलावा ये दूसरे नंबर पर आपको चाहिए एप्सम सॉल्ट, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। ये हम 2 चम्मच लेंगे। तो 1 चम्मच हमने डाल दिया ये, और 1 चम्मच ये डालेंगे। तो 1 चम्मच के लगभग ये हमने डाल दिया। अब दोनों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद जो जिस पौधे पर हमारे फूल नहीं आ रहा है उसमें इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल करने से हमारे उस पौधे पर बहुत तेजी से फ्लावरिंग होना स्टार्ट होगी, और जो दूसरे नंबर पर फूल आया हुआ है उसके जो फल बने तो उसके लिए दूसरी खाद है। चलिए सबसे पहले हम जिस पर फूल नहीं आ रहा है उसमें इस खाद को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये है हमारा बोआम का पौधा जिस पर फूल नहीं आ रहा है। तो इस फर्टिलाइजर को हम इसके पौधे की जड़ में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो इस्तेमाल करने से पहले आप देख लें आपके पौधे में इस तरीके की घास वगैरह अनवांटेड पौधे हों तो उनको जरूर निकाल दें। इस तरीके के जो भी अनवांटेड पौधे घास वगैरह होते हैं, ये पौधे की जड़ों से सारी जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो खींच लेते हैं, और पौधे को कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए इनका निकालना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम पौधे की गुड़ाई करते हैं और इन अनवांटेड पौधों को निकालते हैं। उसके बाद में इस खाद को इस्तेमाल करते हैं फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से आप हल्की हल्की गुड़ाई कर लीजिए। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, साथ में आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी ऐड करना चाहिए। वैसे हमने अभी इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड किया हुआ है, इसलिए हम कोई भी अभी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं दे रहे हैं, बल्कि एप्सम सॉल्ट और नीला तूता यानी कि तूतिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो गुड़ाई है ज़्यादा गहरी नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा गहरी गुड़ाई करेंगे तो इसकी जो जड़ है उन डिस्टर्ब हो जाएंगी, कट फट जाएंगी, तो इससे पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। आपके पौधे की जड़ में इस तरीके की पौधे की पत्तियां होती हैं, या फिर जो भी दूसरे पौधे की सूखी पत्तियां होती हैं, इनको भी निकाल दें। ये फंगस के कारण बनती है, फंगस फैलाती हैं, इसलिए इनका निकालना जरूरी होता है। फिर ओवर में ज़्यादा हो इसके लिए आपको अगस्त के महीने में जब आप पौधे की प्रूनिंग करते हैं, या फिर जून जुलाई के महीने में पौधे की प्रूनिंग करते हैं, उस समय भी आपको वर्मी कंपोस्ट खाद और ये तूतिया का स्प्रे करते रहना चाहिए पौधे की पत्तियों पर। पौधे की पत्तियों पर तूतिया और चूने का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप जड़ों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बरसात के सीजन में, और आप चाहें तो इस समय भी फूल आने से पहले इसका छिड़काव कर सकते हैं अपने पौधे पे। इन अनवांटेड पौधे को निकाल चुके हैं, और अच्छे तरीके से हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम चलिए इसमें खाद को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी खाद है तैयार हो चुकी है, अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। इसको चलिए पौधे की जड़ में डाल देते हैं इस तरीके से। पौधे की जड़ में हमने इस खाद को डाल दिया है जो कि फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की गई है। अब चलिए दूसरी खाद को हम इस्तेमाल करते हैं फूल वाले पौधे में। तो इस खाद को हमने अमेजोन से खरीदा हुआ है। ये आपको सभी पौधों पर इस्तेमाल करना चाहिए। इस खाद के इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला हुआ है। चलिए इसको हम ऐड कर देते हैं अपने पौधे की मिट्टी में। तो हमने ये लगभग 150 ग्राम के करीब ये खाद को ऐड कर दिया है पौधे की जड़ में। इसको हम हर 7वें दिन या फिर 15 दिन में इस्तेमाल करते रहेंगे, और इसके इस्तेमाल करने से हमारा जो पौधे पर फूल झड़ता है पोषक तत्वों की कमी से, वो नहीं झड़ेगा, और आने वाले समय में हमारे पौधे पर काफ़ी सारे आम के फल लगेंगे। तो इस तरीके से इस खाद को ऐड करने के बाद हल्का फुल्का जब आपके पौधे की ज़रूरत हो पानी की, उस समय आप पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे अभी पौधे की मिट्टी में हल्की नमी है अंदर, तो हम इसमें अभी पानी ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि 1 दिन के बाद पानी ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आपके पौधे पर जो फूल गिरने की समस्या है, या फिर आपके पौधे पर फूल नहीं बनने की समस्या है, तो इन दोनों खाद को इस्तेमाल करके आप अपने पौधे से ज़्यादा फल ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।